एवरीवन, आज आपके साथ ना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए जो 5 गुरु मंत्र रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। जी हाँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एनडीए सीडीएस एग्जामिनेशन पास आ रहा है, तो इस टाइम पे बच्चा बहुत घबराया हुआ है कि सर हम इस एग्जामिनेशन को कैसे क्लियर करें, कैसे एस करें, कैसे हम जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं फौज को ज्वाइन करने का, इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने का। सो आज आपके साथ 5 मेथड्स जो आप कह सकते हो, 5 फॉर्मूलाज, 5 गुरु मंत्र जो है शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर हम बात करें, दैट इज बिलीव इन योर सेल्फ। ये जो फेज़ है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ की किसी भी स्टेज के ऊपर हो आप, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप कहीं काम कर रहे हो, चाहे आप ज़िंदगी के अंदर आगे बढ़ना चाह रहे हो। ये मेथड आपको हमेशा रखना है अपने अंदर, दैट इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो। देखो, आप अपने ऊपर भरोसा नहीं करोगे ना, तो ज़िंदगी के अंदर कोई भी आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं कर सकता। खुद के ही कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो अगर आपने खुद के अंदर भरोसा रखा है कि भाई मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ उस ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म के अंदर, तो उसी विल से, डेडिकेशन से काम भी करना पड़ेगा और ट्रस्ट करना पड़ेगा आपके ऊपर कि भाई मैं उस वर्दी के लिए बनाऊँ, वो वर्दी मेरी छाती के ऊपर ही अच्छी लगेगी। ठीक है जी, इसी उम्मीद से आपने काम करना शुरू करना है। सेकेंड स्टेप होती है, देखो क्या होता है ना, जब आप जिम करते हो या कोई भी ज़िंदगी के अंदर काम करना चाहते हो, तो क्या होता है, आप अपने आप जब खुद कोई चीज़ करना चाहते हो ना, तो बहुत टाइम लेती है। लेकिन अगर आप कोई मेंटर चूज़ कर लेते हो, किसी के एडवाइस लेते हो, गुरु चूज़ कर लेते हो, एक एक्सपर्ट एडवाइस लेते हो, क्यों लेते हो? ताकि आपका जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए। तो यहाँ पर जब आप टीचर्स अच्छे चूज़ करते हो तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाती है और आपका एग्जामिनेशन क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। जो चीज़ आपने पढ़नी है, जो चीज़ नहीं पढ़नी है, उसके बीच में डिस्टिंक्शन जो है, डिफरेंशिएशन जो बीच में करेगा, वो कौन करेगा? एक एक्सपर्ट करेगा, एक अच्छा टीचर करेगा। तो चूज़ योर मेंटर्स वाइसली। ठीक है जी, ये नहीं फ्लक्चुएट हो गए, आज मैं इससे पढ़ रहा हूँ, कल मैं उससे पढ़ रहा हूँ, फिर मैं उस पर पढ़ रहा हूँ। देखो, इस एग्जाम्पल एक देखता हूँ, एक नाव के अंदर जब आदमी डूब रहा होता है ना, तो वो सारे भगवान याद कर लेता है। जब राम जी मुझे बचा लो, कृष्ण जी मुझे बचा लो, भोले जी मुझे बचा लो, जीसस जी मुझे बचा लो, गुरु नानक देव जी मुझे बचा लो। तो उस टाइम पे कोई नहीं बचाने आता उसको। क्यों? क्योंकि वो कहता तू तो सबको याद कर रहा है भाई, तू किसी का सगा थोड़ी है, किसी को, सबको याद कर रहा है तू। तो इसका बेटर क्या ऑल्टरनेट है? दैट इज कि चूज योर मेंटर्स वाइसली। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही कश्ती के अंदर सवार रहो, एक ही का साथ पकड़ो, एक ही टीचर्स के पीछे है जो लगे रहो, वही आपकी नैया पार कराएंगे। ठीक है जी, चूज योर मेंटर्स वाइसली। फिर आता है दैट इज कंपैक्ट स्टडी एंड कंपैक्ट स्टडी मटेरियल। जो आपको टीचर्स बता रहे हैं, जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, उसी को फॉलो करो, ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, बिकॉज उनको एक्सपर्टीज है। टॉकिंग अबाउट मी एंड माई टीम, हम जो है पिछले 10 साल से इस फील्ड के अंदर रहे एंड बेस्ट रिजल्ट्स, यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बोल रहा हूँ, सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स हमने डिलीवर कर रहे हैं पूरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म मिलाकर। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दैट इज PYQs एंड मॉक टेस्ट। देखो क्या होता है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको एनालिटिक्स देते हैं कि भाई पेपर आ कैसा रहे। ठीक है जी। और मॉक टेस्ट क्या करती है, आपको लाइव इंटरफेस देता है कि भाई आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। नर्वसनेस है भाई, घबराहट होनी शुरू हो जाती है, क्या आपको टाइम लिमिट के अंदर पेपर आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ों को टैकल करने में मॉक टेस्ट हेल्प करता है। एंड हमारे मॉक टेस्ट आपको अवेलेबल है कौन से? दैट इज 10 का दम। 10 का दम जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। यहां पर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलने वाले, 10 मॉक टेस्ट। कहां पर अवेलेबल है ये? दैट इज अवेलेबल ऑन Amazon। Amazon के ऊपर आप सीधा सर्च करेंगे 10 का दम। ठीक है जी, 10 का दम जो है Amazon के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको जो है अवेलेबल मिल जाएगी, ऑनलाइन जो है अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 10 का दम जो किताब है हमारी मॉक टेस्ट की, वो परचेज करनी है, सारे मॉक टेस्ट लगाने हैं, इररिस्पेक्टिव कि आप कितनी प्रिपरेशन करके बैठे हैं, कितनी प्रिपरेशन आपकी हुई या नहीं। हर बच्चे को ये बुक परचेज करनी है एंड आज ही परचेज करो एंड लगाने शुरू करो मॉक टेस्ट, आपको पता चले कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हो। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीरियसली। नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज स्ट्रेंथन योर वीक पॉइंट्स। ठीक है जी, जो जो सब्जेक्ट आपको लगता है मेरा वीक है, उसके ऊपर फोकस करो भाई। जो आपको लग रहा है अगर मेरे को लगता है कि भाई मेरी इंग्लिश वीक है, तो इंग्लिश के ऊपर काम करो। भी पढ़ा 1 महीना, इंग्लिश के ऊपर काम करो। मैथ्स के अंदर आपको लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, तो सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करके, दैट इज की वेटेज वाइज जो आप चैप्टर्स को पढ़ो। ये नहीं कि या कोलू के बैल की तरह रगड़ा ही मारी जा रहे हो, रगड़ा मारे। स्मार्ट वर्क से काम करना, हमने दिमाग लगा कि भाई इसकी वेटेज ज़्यादा है, इसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ये क्वेश्चंस बनेंगे।
साइंस के ऊपर मैं ज़्यादा काम करूंगा भाई, ये पोर्शन मेरा वीक है, उसके ऊपर काम करूंगा। जो भी आपकी जो है सब्जेक्ट वीक है, जो भी पोर्शन आपका वीक है, उसके ऊपर काम करो। एंड ये सारी चीज़ें ध्यान में रखो, इनके ऊपर अगर आपने काम कर लिया ना तो आपका पेपर निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आई बेट ऑन दिस, ठीक है जी, शर्त लगा के बोलता हूँ, अगर आप ये चीज़ें फॉलो करते हो आपका पेपर कहीं नहीं जाएगा। भरोसा रखना सबसे पहले अपने ऊपर, अपने मेंटर्स अच्छे चूज करने हैं, उनका कहा गया जो काम है रेगुलर बेसिस के ऊपर किया जाना चाहिए, उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ एंड जो कमजोर किड़ी है, तुम्हारी कमजोर कड़ी है, उसके ऊपर काम करो। ठीक है बच्चे, सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना एंड अगर आप इस चैनल के ऊपर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।